आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि असाइनमेंट्स आपने किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, असाइनमेंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ट्यूटर्स खास तौर पर फोकस करते हैं ड्यूरिंग असाइनमेंट्स। कंप्लीट वीडियो असाइनमेंट से रिलेटेड होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, असाइनमेंट से रिलेटेड है, तो बहुत से बच्चों को असाइनमेंट में कन्फ्यूजन आ रही है। तो असाइनमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्स के बटन पर क्लिक करके असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर के बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, आपके सामने इस तरीके का व्यू ना हो तो मैं आपको मोबाइल का व्यू भी दिखा देता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद इस कॉर्नर पे एग्जामिनेशन के बटन पे क्लिक करो और ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के बटन पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने जो चीज़ आएगी वो आएगी ये ऑटम 2025 और लिखा हुआ है स्प्रिंग 2025। अब आपने किस ऑप्शन की तरफ जाना है, इसको देखने के लिए हमने आ जाना है एनरोलमेंट पोर्टल पर। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं। एनरोलमेंट पोर्टल पर आने के बाद आपने एकेडमिक रिकॉर्ड, जब आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करोगे तो साइड पे आपके पास ऑप्शन होगा कोर्स हिस्ट्री का। ठीक है, आपने कोर्स हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल व्यू में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल व्यू में आपके सामने ना इस तरह से व्यू आएगा, मतलब यहाँ पर आपके सामने कोर्स हिस्ट्री ना शो हो रहा हो तो आपने इस पट्टी पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ट्यूटर इन्फॉर्मेशन के नीचे जो है वो कोर्स हिस्ट्री शो हो रहा होगा। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अभी तक आपकी इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि आपने अभी वेट करना है। अच्छा, अब जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया और जो है वो कोर्स हिस्ट्री पर आ गए, अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ से हमने कोर्स कोड कॉपी करने हैं। कोर्स कोड का मतलब ये होता है जैसे आपके शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, इस तरह यूनिवर्सिटी ने हर एक बुक का एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से आपने यहाँ से नंबर्स कॉपी कर लेने हैं। नंबर्स अपने पास कॉपी पर लिख लो या जैसे आपको ईजी होता है आपने वो नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने नंबर्स को यहाँ से देख लिया। अब दूसरी अहम बात वो मैंने यहाँ पर देखनी है, वो लिखना है सेमेस्टर कौन सा है। अब जैसे मेरा करंट सेमेस्टर चल रहा है 25 ऑटम 25, तो मैंने यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ तो ये स्प्रिंग 25 लिखा हुआ है, मतलब ये वाली असाइनमेंट्स मेरी नहीं होगी, ये मेरी नीचे वाली असाइनमेंट्स होगी जिसके साथ ऑटम 25 लिखा होगा। अब जैसे कि ये कोर्स कोड है बीएड का, तो मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस लिंक को ओपन कर लूँगा। अब ये लिंक ओपन करने के बाद मेरे सामने जो होंगी, ये सामने जो है ये पुट्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं, हम इनको क्लोज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये मेरे सामने कोई भी असाइनमेंट लिखी हुई नहीं नज़र आ रही। ठीक है, मेरे सामने एक साइड पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जो कि अहम बात है कि ये जिसको कोर्स कोड कहा है इन्होंने। ठीक है, मतलब मैंने एक चीज़ बताई थी कि हर बुक का एक सेपरेट नंबर होता है। ठीक है, जैसे 8601 यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 8601 की असाइनमेंट ढूंढने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल F के बटन पर भी क्लिक करके हम कर सकते हैं 8601। ठीक है, अब जैसे मैंने 8601 करके सर्च किया, आप अपने 3 डॉट पर क्लिक करके फाइंड के बटन से कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर 0 रिकॉर्ड दिखा रहा है, मतलब इस कोड की असाइनमेंट अभी अपलोड नहीं हुई। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, दूसरे कोड की चेक कर लूँगा। ठीक है, दूसरे कोड की हम देख लेते हैं 8602 की, हम यहीं पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने नज़र आ गई 8602 की 16 सितंबर को असाइनमेंट अपलोड हुई है। तो मैं इस आइकॉन पर क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब इस फाइल को ओपन करने के लिए ना आपने प्ले स्टोर से DOC ओपनर के नाम से ना फाइल ओपन करनी, डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर आपके सामने ना हो रही हो ओपन, अब इसको मैंने सबसे पहले ओपन कर लेना है। जब ये मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास एक असाइनमेंट डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब ये एक असाइनमेंट ऑटम की डाउनलोड हो चुकी है। अब एक असाइनमेंट के अंदर ना याद रखना है कि आप लोगों की इसमें 5 सवाल होंगे। पहली असाइनमेंट के 20-20 नंबर के एक सवाल होता है और इसी तरह आपके पास 5 सवाल जो होंगे वो सेपरेट होंगे। ये दूसरी असाइनमेंट के सवाल हैं। अब आपने इसको लिखना कैसे है, इसके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ना जैसी असाइनमेंट सारी डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने 8602 की डाउनलोड कर लिया है, ये दोनों मतलब 2 की हैं, ये 3 की हो गई या 9 की हो गई या 10 की हो गई, मतलब जो भी आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको नीचे सेपरेट फाइल में एक ये लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाई है। ठीक है, जो कि मेरे जो है समझो आप कह सकते हो कि ये मेरा खुद का बनाया वो फॉर्मेट है और ये उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग मेरे से मांगेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 8602 की असाइनमेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ से इसका मैंने टाइटल कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसका टाइटल पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे टाइटल नहीं आ रहा तो याद रखना है ऊपर यहाँ पर लिख कर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर इसका कोर्स कोड मैंने क्या कर दिया 8602।
ठीक है, अब समझ आ गई, कोर्स कोड आ गया। अब असाइनमेंट फर्स्ट है और यहाँ पर ऑटम 25 है, तो यहाँ से मैं इसको ऑटम 25 कर दूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट ने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ये जैसे सोशियोलॉजी लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं बीएड लिख दूंगा, और जैसे ये 1.5 ईयर की है तो मैं 1.5 ईयर लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऑटम की जो होंगी ऑटम 25 की, तो ये मैं ऑटम 25 कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरी समझो पहली असाइनमेंट का टाइटल पेज बन चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो नीचे वाली जगह होगी इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, ताकि जो है दूसरी हम असाइनमेंट को क्वेश्चन को हम इजीली कर सकें। ठीक, अच्छा, अब ये कॉपी हो चुका है। अब मैंने आ जाना है इस फाइल की तरफ। अब इस फाइल में आने के बाद ये वाला हिस्सा जो है ना, मैंने पहले असाइनमेंट के 5 सवाल हैं, ये 5 सवालों को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास 5 सवाल आ गए जो कि मैंने जिनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब इन 5 सवालों के जवाब मैंने किस तरह से ढूंढने हैं, कैसे करने हैं, वो भी मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसके फॉर्मेट के बटन पर क्लिक करके इसका फॉर्मेट हम वैसे ही कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके स्पेस नीचे दे दोगे, इसकी स्पेस नीचे दे दोगे, इसकी स्पेस नीचे दे दोगे, इसकी स्पेस नीचे दे दोगे। ठीक है, अब ये आ जाता है इसके आंसर कैसे मिलेंगे। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए जो ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं वो जीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं आपको ये कहूँगा कोशिश ये करना है कि बुक्स को रीड करो। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से। अब ये जैसे राइट नाउ हम करते हैं गूगल का सर्च टूल है जो कि हमारी हेल्प आउट करता है। ये वैसे अगर ट्रायंगल वगैरह बनाना चाहो तो इसमें हो सकता है मेजरमेंट वगैरह का। बाकी ये मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपको जो है ना इसका आंसर, ये अभी ये नहीं है कि लाजमी आपको यही आंसर हो, आपको मिसाल के तौर पर ये आंसर ठीक लगता है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको पढ़ लोगे मुख्तलिफ वेबसाइट से और मुख्तलिफ मटीरियल से, आपने उसको पढ़ लेना है एक दफ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसको यहाँ पर हमने पेस्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो मेजरमेंट भी आ गया, असेसमेंट भी आ गया इसमें, और इवैल्यूएशन भी आ गया। ठीक है, ये समझो एक सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर मैंने क्या करना है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के मैंने आंसर, अब यहाँ से इस टेक्स्ट को मूव हो रहा है और ये यहाँ से इसका मैंने इसको मूव किया। अच्छा, अब ये आपको आंसर एक पता चल चुका है। ठीक है, तो मेन 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखनी है। सबसे पहले हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने मेन बॉडी, तीसरे नंबर पे कंक्लूजन। अच्छा, इसमें आपने 3 चीज़ें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल के लिए कितने पेजेस होने चाहिए, एक सवाल के लिए मैक्सिमम 4 पेजेस इन यूथ हैं। ठीक है, अगर 4 पेजेस आपने लिख सकते हो तो आप लाजमी, अच्छी बात है। बाकी कोशिश है कि ये जो आपको मैंने फॉर्मेट दिया इसमें पेज नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन लाइन लगी हुई है। तो अगर आपने इसका करना है इसी तरीके से आपने हर एक फ़ाइल को सेपरेट आउट कर लोगे। ठीक है, दूसरी फ़ाइल आप बनाओगे तो वो भी आपने इसी को कॉपी करना है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया सेव। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं और हमने, अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करोगे या नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 8601 8602 और फर्स्ट असाइनमेंट, इसका यूज़र नेम आपने वही रखना है। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो इसके साथ मैं लिख दूँगा सेकंड असाइनमेंट। ठीक है, सेकंड असाइनमेंट। अच्छा, अब ये मेरे पास सेकंड असाइनमेंट बन चुकी है। अब मैंने क्या करना है, सेकंड असाइनमेंट में मैंने नीचे से वो वाला कॉपी करके नए सवाल पेस्ट कर दूंगा और इसको लिखना शुरू कर दूंगा। बाकी आप डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, डिफरेंट स्टडीज़ के ज़रिए, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आप कॉपी पेस्टिंग करो। ये सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ के लिए बताने के लिए किया था। कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो आंसर्स हैं यहाँ पर टाइप करो, अदरवाइज़ ये जो हर माइक्रोसॉफ्ट में एक वॉइस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए आप इस्तेमाल करते हुए इसको स्पीच कर सकते हो, स्पीच डिटेक्टर। काइंडली रिटन डाउन मेजरमेंट एंड असेसमेंट टेक्निक्स where assessment is used to measure student performance and the skills of students.
ना देख सकते हो ये मैंने टाइप ऑटोमेटिकली ये रिटन डाउन विद माय वॉइस हो रहा है। तो मतलब आजकल जो एआई टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके ज़रिए हमें जो है वो बोलने की सिर्फ ज़रूरत है, टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आप जो है वो डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, स्टडीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी असाइनमेंट्स नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अपनी असाइनमेंट्स डाउनलोड करो और लिखना आप लोग स्टार्ट करो। एक्सेप्ट उन स्टूडेंट के जिन लोगों के अभी पेपर्स चल रहे हैं, जिनके पेपर्स चल रहे हैं वो अपने पेपर्स पर फोकस करो, अभी असाइनमेंट्स रहने दो बाद। बाकी अपलोडिंग के टाइम मेरी एक्सेप्टेड वीडियो होगी, वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि असाइनमेंट्स आपने किस तरीके से अपलोड। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूट्यूब इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।